हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ फाइल को ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास अभी तक पीडीएफ फाइल नहीं है तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। पहला तरीका है कि आप एप्लीकेशन ओपन करके बैच में ही जाएं और वहाँ पर सिनोनिम्स एंटोनिम्स बैच में ही आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। दूसरा तरीका है एप्लीकेशन में ही पीडीएफ नोट्स में जाएं और वहाँ पर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इस नाम से पीडीएफ फाइल पड़ी है यहाँ से, या फिर टेलीग्राम चैनल से आप ले लें, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की पीडीएफ फाइल को अरेंज कर सकते हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सेगमेंट है सिनोनिम्स का। पहला वर्ड है अनरिलेंटिंग। सर, अनरिलेंटिंग का क्या मतलब हो सकता है? सर, देखने में तो लगता है कि यूएन लगा है तो ये एक नेगेटिव वर्ड होगा। नहीं, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। सर, यूएन लगा भले ही है बट दिस इज नॉट ए नेगेटिव वर्ड, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। क्यों? क्योंकि ये रिलेंट का ऑपोजिट है। रिलेंट का मतलब होता है सर धीमा पड़ जाना, रफ्तार धीमी कर देना, ब्रेक ले लेना, पॉज ले लेना, थक जाना, राइट। प्रयास थोड़ा सा हल्के कर देना, इंटेंसिटी को कम कर देना, ग्रिपिंग हल्की सी लूज कर देना। रिलेंट करने का ये मतलब होता है जब आप थोड़ा सा वो तेजी जो है आप में कम हो जाए। अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, जीतना है, रेस जीतनी है, तो अगर आप अपनी रफ्तार धीमी कर देंगे तब तो आप हार जाएंगे। तो रिलेंट करने का मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाना, लूज हो जाना, थोड़ा सा स्लो डाउन कर जाना। अब देखिए, तो जब आप अनरिलेंटिंग है तो आप स्लो डाउन नहीं करेंगे। स्लो डाउन नहीं करेंगे यानी कि आप लगातार दम लगा के कोशिश करते ही रहेंगे, राइट। रिलेंट से ही एक वर्ड बनता है रिलेंटलेस। क्या बनता है? रिलेंटलेस। सर, रिलेंटलेस का मतलब भी होता है बिना थके। आप अगर रिलेंटलेस होकर के कोई काम करते हैं तो करते ही रहते हैं बिना थके। तो अगर कोई अनरिलेंटिंग है तो वो एक तरीके से अनटायरिंग है। सर, क्या है? अनटायरिंग, बहुत मेहनती है, थकता ही नहीं है। सर, जैसे कि पहाड़ काटने वाले वो द माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी को याद करिए। वो रिलेंटलेस रहे होंगे, अनटायरिंग एफर्ट्स रहे होंगे उनके, अनरिलेंटिंग नेचर से रहे होंगे। अब देखिए, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी और उसके सबसे बड़े नेता हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो बहुत तेज और लगातार रैली पे रैली करते ही रहते हैं। वो थकते वक्ते नहीं है। सर, एक एक दिन में तीन तीन चार चार रैलियां वो कर सकते हैं और एक इलेक्शन ओवर हुआ, उधर दूसरे इलेक्शन की तैयारी में शुरू हो गए। मैं उसके प्रॉस एंड कॉन्स में नहीं जाऊंगा, कितना सही है एक प्राइम मिनिस्टर का ये करना, कितना गलत है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो रेस्ट उनको नहीं करना है। एक स्टेट के इलेक्शन हुए, तुरंत वो दूसरे स्टेट की तैयारी में लग गए, तो वो अनरिलेंटिंग नेचर है। अब इसका जो सिनोनिम चाहिए ना आपको, इंडोलेंट, तो इसका ऑपोजिट है। क्योंकि इंडोलेंट का मतलब जो बहुत आलसी है, जो अपना शरीर को डुलाना ही नहीं चाहता, जो डोलना ही नहीं चाहता, वहीं पे रहना चाहता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा लेजी है, स्लगिश है, टार्डी है ना, स्लो है जिसको कह सकते हैं आप, लिथार्जिक है। ये इम्प्यूडेंट का मतलब होता है ढीठ, जो बात नहीं मानेगा किसी की। इम्प्यूडेंट होने का मतलब होता है निर्लज्ज, बेशर्म जिसको आप कह सकते हैं। ब्रेजन बोल सकते हैं, शेमलेस बोल सकते हैं। ब्रेजन, शेमलेस, हाँ, और इनडिसिप्लिन बोल सकते हैं। ऐसे लोगों को इम्प्यूडेंट, जो दूसरों की बात नहीं मानते। ऑब्डुरेट कह सकते हैं आप इसे, आप इसे ऑब्डुरेट बोल सकते हैं, आप इसे स्टबर्न भी कह सकते हैं। तो ये कई सारे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग ही होता है इम्प्यूडेंट यानी कि बेशर्म। अगला वर्ड है पेन्स टेकिंग। यही इसका सर सही सिनोनिम है, क्योंकि पेन्स टेकिंग का मतलब है जो तकलीफ लेता है, जो जो खून पसीना बहाता है, हाँ, जो लगातार प्रयास करता है चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो, जो बहुत हार्ड वर्किंग है एक तरीके से, जो बहुत ज़्यादा लेबोरियस है, इंडस्ट्रियस है जिसको आप कह सकते हैं। ठीक, तो यही सिनोनिम हो सकता है। एग्जैक्ट सिनोनिम तो ये नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अनरिलेंटिंग का मतलब सिर्फ लेबोरियस होना नहीं होता। लेबोरियस विथ परसिस्टेंस, लेबर विथ परसिस्टेंस को कहते हैं अनरिलेंटिंग। इकोनॉमिकल वो बंदा हुआ जो सोच समझ के पैसे खर्च करता हो, यानी कम पैसे खर्च करता हो, आगे की सोच के चलता, यानी कि जो
प्रोविडेंट है जिसको कह सकते हैं, कुछ हद तक आप इसे स्टिंजी भी कह सकते हैं, कंजूस, पार्सिमोनियस भी बोल सकते हैं। अनरिलेंटिंग, आई टेल यू अगेन, इज अ पॉजिटिव वर्ड, आप इसे भूलिएगा नहीं। इंट्रपिड, इंट्रपिड किसको कहते हैं? ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहादुर, बोल्ड जिसको कह सकते हैं, करेजियस बोल सकते हैं, ऑडेशियस बोल सकते हैं, टेनेशियस बोल सकते हैं, असिडुअस बोल सकते हैं, आप इसे वैलरस भी कह सकते हैं, फियरलेस बोल सकते हैं, डेयरिंग बोल सकते हैं, डे डेविल बोल सकते हैं, जो बहादुर है। अब देखिए सर, डॉन्टलेस हो जाएगा। अगर हमें ऑपोजिट चाहिए होता तो हम हेजिटेंट को चूज करते। डॉन्ट का मतलब डरने से होता है, अगर कोई डॉन्टलेस है तो डरेगा नहीं। ध्यान से देखिए सर, डॉन्ट में मैंने डी लगा दिया, बन गया डॉन्टेड। अगर आप डॉन्टेड हैं तो आप फियर्ड हैं, डरे हुए हैं, और अगर आप अनडॉन्टेड हैं तो आप बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं। अब आप गौर से देखिए तो ये भी पॉजिटिव वर्ड हो गया कि नहीं हो गया? अनडॉन्टेड, क्योंकि डॉन्टेड होने का मतलब है आप डरे हुए हैं, स्केर्ड है, फियर्ड है। अनडॉन्टेड का मतलब आप बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं, राइट? तो अब ये भी देखा जाता है कि ज़्यादातर वर्ड्स में जब लेस लगता है तो वर्ड का मीनिंग नेगेटिव हो जाता है, जैसे होपलेस, जॉबलेस, केयरलेस, मीनिंगलेस, थॉटलेस, होता है ना सर। लेकिन डॉन्टलेस एक पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि आप में डर नहीं ना, डर नहीं है, फियरलेस हैं आप। ग्लिब, ग्लिब वाक्पटु को कहते हैं, जो बहुत बढ़िया से अपनी बात को कहना जानता है, जिसे आप इलोक्वेंट बोल सकते हैं, आर्टिकुलेट बोल सकते हैं। ग्लिब उसको बोलते हैं जो अपनी बात को सामने वाले को रखना जानता है, चतुर आदमी को कहते हैं। अक्सर वो ग्लिब वो लोग होते हैं जो सच्चाई को छिपा लेंगे और अपने फायदे वाली बातें बोलेंगे और आपको कन्विंस भी कर लेंगे। तो जो इलोक्वेंट स्पीकर्स होते हैं वो ग्लिब होते हैं। रेटिसेंट जो शांत रहता हो, रेटिसेंट जो कम बोलता है एक तरीके से, जिसे आप रिजर्व्ड भी कह सकते हैं, लैकॉनिक भी कह सकते हैं, LACONIC। आप इसे टेसिटर्न भी तो कह सकते हैं, टेसिटर्न। पेलुसिड, ध्यान से देखिए, पेलुसिड में आपको LUC दिख रहा होगा सर। LUC इज अ रूट विच मीन्स क्लियर। सर LUC से तो लूसिड बनता है, LUC से लूसेंट बनता है, LUC से इल्यूसिडेट बनता है। इल्यूसिडेट मतलब एक्सप्लेन करना, चीज़ों को क्लियर करना। ये देखिए, ल्यूसिड बनता है स्पष्ट, इल्यूसिडेट बनता है मतलब स्पष्ट करना जिसको कह सकते हैं, लूसेंट चमकदार, चमकीला, चमकता हुआ, यानी कि साफ दिखता हुआ। सर इसी से एक वर्ड ट्रांसलूसेंट भी बनता है, इसका मतलब पारदर्शी होता है, हालांकि पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि ट्रांस भी इसमें लिखा है। तो LUC का संबंध किससे है? क्लैरिटी से, क्लियर होने से। पेलुसिड का मतलब भी यही है, क्लियर होना। ज़्यादातर ये वाटर के लिए यूज़ होता है। अगर साफ पानी है जिसमें आप अपना इमेज भी देख सकते हैं तो वो पेलुसिड वाटर है। जो क्लीन वाटर होता है ना, उसे पेलुसिड वाटर बोलते हैं, जो स्पष्ट है, क्लियर है, दिख रहा है। अब इसके सिनोनिम्स देख लीजिए। इsoteric, इsoteric का मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन, एक ऐसी चीज जिसको सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं, मतलब सीमित लोग। अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ सीमित लोगों तक है तो वो इsoteric इंफॉर्मेशन है, राइट? हाँ, मतलब जिसे आप सीक्रेट रखोगे, क्लैंडेस्टाइन रखोगे, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईसो एक रूट है जिसका मतलब होता है हिडन, मतलब जिसका मतलब होता है लिमिटेड, सीमित। इसका बेसिकली संबंध इनर से होता है, अंदर से होता है। बायोलॉजी में एक टर्म है हमारे शरीर में, होता है आहार नाल। आहार नाल, पहली बात वो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में आता है, अंदर है हमारे शरीर के। आहार नाल को सर जी हम ईसोफेगस बोलते हैं, जानते होंगे आप, ईसोफेगस। तो वो आहार नाल आपके शरीर के बाहर नहीं लटकती ना, अंदर है। तो ईसो का मतलब ही होता है जो चीजें इनर है, अंदर है, छिपी हुई है, कम लोग ही जानते हैं, इsoteric। प्रिसाइज का मतलब होता है हूबहू, एग्जैक्ट, डिट्टो, समझ रहे हैं ना? क्लोन, जिसको एक फ्रेज होती टेक आफ्टर, उसका भी यही मतलब होता है बिल्कुल मेल खाना। परवेजिव का मतलब होता है जो हर जगह है। ध्यान से देखिए, पर्व का मतलब यही होता है सब जगह, परवेजिव।
परवेजिव का मतलब है सब जगह, और जो चीज सब जगह है उसे वाइड स्प्रेड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वाइड स्प्रेड। प्रिवेलेंट बोल सकते हैं। बोलने को तो आप इसे सर जी ओमनी प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन ओमनी प्रेजेंट बेसिकली गॉड के लिए यूज होता है। एक वर्ड सर यूनिवर्सल होता है, वो हो सकता है। एक वर्ड है यूबिक्वेशस। आप ये गौर करते हैं कि नहीं कि मैं जब किसी वर्ड को पढ़ा रहा हूं जैसे पेलुसिड, तो मैं सिर्फ पेलुसिड के बारे में आपको नहीं बता रहा और ना उसके सिनोनिम एंटोनिम के बारे में बता रहा हूं। मैं इसके साथ साथ देखिए इsoteric मैंने बताया, अब मैं परवेजिव बता रहा हूं, और सिर्फ बता नहीं रहा, देखिए परवेजिव के भी कितने सारे मैंने सिनोनिम्स लिखे। इसलिए कि पहली बात तो आप इन सबको सीखो, दूसरी बात अगर आपने सीख रखी है तो रिकॉल हो जाए। बहुत बेनिफिट करती हैं वो चीज़ें जो आपको रिकॉल कराएं। आपने पढ़ रखा है, हाँ हाँ यार याद आ गया, मज़ा आ जाती है ना। अपेरेंट का मतलब होता है जो चीज़ें सामने क्लियर है, यानी कॉन्स्पिक्यूअस है। एविडेंट है, परस्पिक्यूअस है। परस्पिक्यूअस है। एक बात मैं और बता दूं कि मैं ध्यान नहीं दिया, पेल्यूसिड वर्ड जो है आपके नोट्स में नहीं होगा, संभवतः नहीं मिलेगा। तो इसकी जगह पर आपको शायद वहाँ परस्पिक्यूअस मिला हो। तो क्या है कि नोट्स में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि सर जब मैं हर एक सेशन को रिकॉर्ड करने चलता हूँ, उससे पहले मैं पूरी शीट को ना फेच करता हूँ, देखता हूँ। क्या करता हूँ, मैं अपने लैपटॉप पे पूरी शीट को ओपन करता हूँ और उसमें वर्ड को सर्च करता हूँ जिस वर्ड को मुझे पढ़ाना है। अगर मैं देखता हूँ कि ये वर्ड पूरी शीट में 2-3 बार से ज़्यादा है, जैसे जो इसकी जगह पे वर्ड है था पहले परस्पिक्यूअस, वो मुझे 5 बार दिखा पूरी शीट में, तो मैंने सोचा 5 बार होने का कोई मतलब नहीं, ठीक है 2-3 बार होगा तो रिवीजन का काम करेगा, 5 बार होगा तो वो किल करेगा ना। इसीलिए मैंने नया वर्ड रख दिया पेलुसिड। पेलुसिड वर्ड जो है आपके नोट्स में कहीं नहीं था, तो मैंने फिर यहाँ रख दिया। तो ये है एक अटेम्प्ट है, इससे आपको क्या होगा ना कि एंड ऑफ योर कोर्स, बाय द एंड ऑफ योर कोर्स जो जितने मैंने प्रॉमिस किए उससे ज़्यादा ही वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, ज़्यादा कलेक्शन मिल जाएगा आपको। मूविंग ऑन, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, पॉजिटिव वर्ड है सर। दो लोग जब आमने सामने आते हैं और गले लगाते हैं, आलिंगन करना जिसको कहते हैं, गले लगाना, एम्ब्रेस करना। जिसको आप वेलकम करना भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर जी? वेलकम करना, एम्ब्रेस करना, गले लगाना, वेलकम करना। और एक्सेप्ट करना भी हो सकता है, स्वीकार करना हो सकता है, एसिमिलेट करना, अपनाना, एडॉप्ट करना, ओन कर लेना, ठीक, अपना हिस्सा बना लेना, कंज्यूम कर लेना। तो एम्ब्रेस स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, इन्वॉल्व करना, इंक्लूड करना, ये सब बेसिकली जैसे किसी ने कोई धर्म अपनाया तो वो भी उसे एम्ब्रेस करता है। क्या करता है वो? एम्ब्रेस करता है। लोग चेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं, कोई परिवर्तन होता है तो वो उसे खुशी खुशी अपना लेते हैं। तो एक्सेप्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनविगरेट, ताकत देना। ना मालूम हो तो मालूम करिए, सब विगर का मतलब होता है एनर्जी, खास तौर पे फिजिकल एनर्जी। समझ रहे हैं ना? फिजिकल एनर्जी, विगरस वर्ड होता है सर, विगरस। विगरस उस बंदे को बोलते हैं जो हाई ऑन एनर्जी हो, बहुत ज़्यादा जवान, माचो, मस्कुलर, ऐसे लोगों को जो बहुत ताकतवर होते हैं वो विगरस होते हैं। क्या होते हैं? विगरस होते हैं सर। विगर एक रूट है, इसका संबंध ही एनर्जी से है सर। इसका बेसिकली संबंध सर सेक्स पावर से होता है। अब आप इससे तो अंदाज़ा लगा ही लेगा होंगे। तो इनविगरेट करने का मतलब जो है ताकत देने से होता है, एनर्जी देने से होता है, एनर्जाइज कर देना, एनर्जाइज कर देना, ताकत देना, स्ट्रेंथन कर देना, हाँ, फोर्टिफाई कर देना, फोर्टिफाई कर देना। रेट्रोग्रेड, पीछे लौटना। सर रेट्रो का मतलब क्या होता है? पीछे। नहीं मालूम? मालूम करिए। रेट्रो का मतलब होता है बैक वर्ड, पीछे, ओल्ड, रेट्रो, रेट्रो फैशन। रेट्रो म्यूजिक होता है, पुराने जमाने का जो गाना होता है वो रेट्रो म्यूजिक में आता है।
रेट्रो फैशन। सर एक चैनल आता है डीटीएच पे, डीडी रेट्रो, उसमें पुराने गाने पुराने शोज दिखाए जाएंगे। वो शोज जो अब कहीं नहीं मिलेंगे। बुनियाद मिलेगा उस पर, घर संसार मिलेगा उस पर। ये बहुत पहले के शोज हैं, आप में से ज़्यादातर लोग तो समझ ही नहीं रहोगे मैं क्या कह रहा हूँ। प्रेमचंद की कहानियाँ उस पर दिखाई जाएंगी, तो वो रेट्रो चैनल है। तो रेट्रोग्रेड करने का मतलब होता है पीछे लौटना, और ये नेगेटिव वर्ड है क्योंकि आप उधर तो पास्ट में चले गए, और सब पास्ट में जाना अच्छी बात नहीं होती लाइफ में भी। बाकी इसमें क्या है कि आप पीछे लौट रहे हैं, ये आपका डिक्लाइन हो रहा है, डाउनफॉल है। क्या है? डाउनफॉल है, डिक्लाइन जिसको कह सकते हैं। गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज करने का क्या मतलब होता है? गैल्वेनाइज करने का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, बढ़ाना चढ़ाना, जिसको कह सकते हैं। चीज़ों को गैल्वेनाइज करने का ये मतलब होता है, ताकत दे देना उसको एक तरीके से। पुश करना, इनकरेज करना, उकसाना, भड़काना, स्टिमुलेट करना जिसको आप कह सकते हैं। इंस्टिगेट हो सकता है, इग्नाइट हो सकता है, अलग जगा देना, सुन रहे हैं ना? स्टिमुलेट कर देना, पुश करना जिसको कह सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि गैल्वेनाइज एक नेगेटिव वर्ड है। बेसिकली आपको एक ऊर्जा दी जा रही है, आपको इनकरेज किया जा रहा है, आपको कैटेगलाइज किया जा रहा है, तो पुश किया जा रहा है कि आप कुछ करें, गैल्वेनाइज किया जा रहा है। राइट? तो इम्ब्रेस का सिनोनिम तो आपको मिल ही गया, एक्सेप्ट। बाकी वर्ड्स भी मैंने आपको बता दिए। डेस्पॉन्डेंट, निराश व्यक्ति को कहते हैं, ना मालूम हो तो मालूम करिए। जो निराश है, हताश है, जिसको लगता है उससे कुछ नहीं होगा, जो होपलेस है। होपलेस से ज़्यादा एक पॉपुलर वर्ड है हैपलेस। हाँ, डिसमेड एक वर्ड होता है, दुखी। डिस्पेयर्ड एक वर्ड होता है, एंग्विश्ड, डिस्ट्रेस्ड। ठीक, हताश, निराश, जिसको आप ग्लूमी भी कह सकते हैं, ब्लीक कह सकते हैं। रेस्पोंडेंट है ही सर। मेलनकॉलिक एक वर्ड होता है, वो भी कह सकते हैं। डिसहार्टेंड इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिनोनिम ही तो चाहिए आपको। अगर आपको एंटोनिम चाहिए होता तो एग्जॉल्टेड हो जाता है। एग्जॉल्टेड मतलब होता है हैप्पी, खुश, डिलाइटेड, चीयरफुल उसको। ठीक। रिजेक्टेड मतलब स्वीकार करना। रिपेंट करने का मतलब होता है जब आप अफसोस करते हैं, रिग्रेट करते हैं। अगर आप रिपेंटेंट हैं तो मतलब आप शर्मिंदा हैं। क्या है सर? आप शर्मिंदा हैं, शेमफुल हैं, आप अशेम्ड हैं एक तरीके से। आप फील सॉरी फॉर वाला मामला है सर, आपको खेद है। इफ यू फील रिपेंटेंट तो आपको खेद लगता है सर। एक वर्ड होता है पेनिटेंट। पेनिटेंट में क्या होता है? आपसे कोई गलती हो गई और आपको अफसोस है कि मेरे से गलती हो गई, तो आप पेनिटेंट हो गए। पेनिटेंट से ज़्यादा इसका ऑपोजिट पॉपुलर है, इम्पेनिटेंट, मतलब बेशर्म जिसको कहते हैं। राइट? तो डिस्पोंडेंट का सिनोनिम भी मिल गया और बाकी वर्ड्स भी आपको मिल गया। अब आप सोचिए सर, एग्जॉल्टेड कितना स्ट्रांग वर्ड है, रिपेंटेंट भी कितना काम का वर्ड है, और इतने सारे मैंने सिनोनिम्स, इतने सारे वर्ड्स बताए, ये सब काम में आते हैं सर। अब हो सकता है पेपर में मैंने जो पढ़ाया इस स्लाइड में इसमें से कुछ ना आए, इधर वाले में से, इधर वाले में से, और पेनिटेंट आ जाए या पेनिटेंट भी ना आए, पेनिटेंट भी ना आए, इम्पेनिटेंट आ जाए, तो क्या आप कहोगे कि आपने नहीं पढ़ा है सर? ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ईडियम्स एंड फ्रेजेस का बैच आपको चाहिए तो आप इस बैच को ले सकते हैं। इसमें सिर्फ 1999 में 60 से भी ज़्यादा वीडियोस के माध्यम से 1300 तो लिखा हुआ सर, ये 1400 से भी ज़्यादा फ्रेजेस हैं, 1400 से भी ज़्यादा ईडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं और प्रोवर्ब्स हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको जल्द से जल्द इसको पढ़ के जो है फुर्सत करनी। पढ़ तो जल्द से जल्द ही लेना चाहिए, लेकिन रिवीजन का ऑप्शन इज ऑलवेज ओपन। ठीक है ना? तो ये बैच सिर्फ और सिर्फ 1999 में है। अगर आपको इडियम्स में, फ्रेजल वर्ब्स में, प्रोवर्ब्स में प्रॉब्लम होती तो लगभग 1500 के आसपास इसमें फ्रेजल वर्ब्स का, इडियम्स का और प्रोवर्ब्स का मिला करके कलेक्शन है। और लास्ट
3-4 ईयर्स में जितने भी नए इडियम्स, प्रोवर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स पूछी गई हैं वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किया है, राइट। सो यू कैन गो फॉर दिस बैच। जिन लोगों को ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन मतलब कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का पैकेज चाहिए, वो तैयारी शुरू कर रहे हैं या कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उन्हें ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन सब की ज़रूरत है, तो दे कैन गो फॉर दिस बैच। इस बैच की टोटल फीस है जस्ट 1199 और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, मतलब जितना चाहे उतना आप रिवीजन करें, धड़ल्ले से रिवीजन करें। मूविंग ऑन, सिनोनिम्स के बाद बारी आती है एंटोनिम्स की। किसकी बारी आती है सर? एंटोनिम्स की बारी आती है। एंटोनिम्स में पहला वर्ड है डेसिस्ट। डेसिस्ट का मतलब होता है दूर भागना। डेसिस्ट इट्स अ वर्ब, इसका मतलब है दूर भागना, यानी कि अवॉइड करना, एब्सटेन करना। हेट हो सकता है सर, डिटेस्ट एक वर्ड होता है ना, वो भी हो सकता है। डिसिस्ट करना, बचने की कोशिश करना, भागना, छोड़ करके भागना है ना, ऐसा करना पड़े ये कोशिश करना। डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब भी यही होता है घृणा करना, अलग करना, जिसको कहा जा सकता है। आप अगर जैसे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट किया जाता है तो उसमें कई सारी चीज़ें आप लगाई जाती हैं, सुन रहे हैं ना। और डिटेस्ट में आप अलग करेंगे। बेसिकली डिटेस्ट जब आप करते हैं तो घिन आती है आपको, घृणा आती है आपको, हाँ, आप मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हेट जिसको आप कह सकते हैं, लोथ कह सकते हैं, अबॉर बोल सकते हैं, ये सारे वर्ड्स। अबॉमिनेट भी सिनोनिम ही है किसका? डिटेस्ट का। एक तरीके से अबॉमिनेट अबॉर का सिनोनिम। अबॉमिनेट करने का मतलब होता है घृणा करना, दूर भागना। कंटिन्यू, जारी रखना। असाइन मतलब क्या होता है? असाइन का मतलब होता है चीज़ों को असाइन किया, कि आपको ऑथराइज कर दिया गया, आपके हिस्से में ये सब कर दिया गया, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, यानी हैंड ओवर किया गया। ठीक। अब जैसे डेसिस्ट में आप क्या करेंगे? बच के भागेंगे ना, और कंटिन्यू में क्या करेंगे? उसके साथ रहेंगे, चलेंगे, रोकेंगे नहीं। कंटिन्यू इसका सर ऑपोजिट है। डेसिस्ट में आप दूर होना चाहेंगे, कंटिन्यू में आप उस चीज को जारी रखना चाहेंगे। इम्यून, हमारे आपके शरीर में इम्यून सिस्टम होता है, हमारे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, प्रतिरक्षा जिसको कह सकते हैं। इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी हम उतना ज़्यादा बीमारी से बचेंगे। तो अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप फ्री हैं, आज़ाद हैं, आपके पास फ्रीडम है और आप सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो ऐसे में अगर आप इम्यून बोलते हैं कि कोई इम्यून है, तो इसका मतलब है कि वो अनअफेक्टेड है, वल्नरेबल नहीं है कहीं से, स्ट्रांग है, मजबूत है, आज़ाद है, फ्री है, ये सब इसका मतलब हो जाएगा। इम्यून मतलब फ्री होना, आज़ाद होना, स्ट्रांग होना जिसको कह सकते, सेफ होना, सिक्योर होना, इम्यून होने का ये मतलब है। ठीक है ना। बिल्कुल भी आप कमज़ोर नहीं है। अब इसका जो ऑपोजिट है वो वल्नरेबल होगा, क्योंकि वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, संकटग्रस्त जिसको आप कह सकते हैं, वीक कह सकते हैं, आप इसे ससेप्टिबल बोल सकते हैं, प्रोन कह सकते हैं, PRONE, प्रोन बोल सकते हैं। स्टडी ताकतवर, स्टाउट ताकतवर, ये तो बेसिकली जो शरीर से लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं ना, माचो टाइप के लोग जो मस्कुलर होते हैं, उनके लिए स्टडी और स्टाउट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब गठीले शरीर के जो लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, उनके लिए स्टडी और स्टाउट है। इररेजिस्टिबल का मतलब होता है जो चीज़ आपसे सध ना रही हो। रेजिस्ट करने का मतलब होता है रोकना। आप जानते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्ट से ही बनता है। तो रेजिस्ट करने का मतलब होता है रोकना। अगर चीज़ें रेजिस्टेबल हैं तो उन्हें रोका जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, और अगर रेजिस्टेबल हैं तो वो आपके चंगुल से दूर भाग रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकत है उनमें, बहुत ज़्यादा पैशन है उनमें, एनर्जी है एक तरीके से। इररेजिस्टिबल हो जाना है एक तरीके से, जिसको आप डिलीरियस भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जब आप हो जाए ना तो वो इररेजिस्टिबल हो गए। इमोशंस जब आपके कंट्रोल में ना हो रही हो तो आप इररेजिस्टिबल हो गए, बहुत ज़्यादा एग्जॉल्टेड बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा, मतलब रोके नहीं रोक रहे हैं आप, रोके नहीं रोक रहे हैं, टुरान जा रहे हैं, बोलते नहीं टुरान जा रहे हैं, तो इररेजिस्टिबल हो जाना हो जाएगा।
ब्लीक, ब्लीक का मतलब अंधेरे से होता है, थोड़ा सा गुमनाम होने से होता है सर, रोशनी ना होने से होता है ब्लीक। सैड होने से होता है सर, सैड। डिस्पोंडेंट होना, उदास होना, निराश होना, ये सब ब्लीक मतलब थोड़ा सा दुखी हैं जब आप, कैसे हैं, दुखी हैं। तो ये देखिए ग्लूमी जो है इसका सिनोनिम हो गया, लेकिन आपको सिनोनिम नहीं चाहिए ना, आपको तो ऑपोजिट चाहिए। रैपिड मतलब होता है क्या, फास्ट। रैपिड मतलब क्या होता है, तेज, रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड फायर राउंड जिसको कह सकते हैं। गुड। एक मैसेज आया है, मैं क्लास आपकी जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक स्टूडेंट का मैसेज आया, अभी सीजीएल 2023 का फाइनल रिजल्ट आया है ना, तो एक स्टूडेंट है उसका जो है CBIC, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ, CBIC क्या होता है, CBDT माइट बी, तो जो है उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, कंग्रेचुलेशन। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, फिर मैं जो है रिवर्ट करता हूँ उसको। चलो, हाँ, तो ब्लीक मतलब जो चीज़ थोड़ा सा डार्क है, एक तरीके से अंधेरे जैसी है, डार्क। तो इसका ग्लॉसी हो जाएगा, ग्लॉसी मतलब चमकीला, शाइनिंग, शाइनिंग, डार्जिलिंग जिसको कह सकते हैं, डार्जिलिंग, रिस्प्लेंडेंट बोल सकते हैं, चमकीला, राइट, ये हो सकता है। ग्लॉसी, ग्लॉसी वर्ड का मेरा अपना एक कनेक्शन है। ग्लॉसी जो है लिपस्टिक का शेड आता है, मैट फिनिशिंग में आती है लिपस्टिक जो है, दो शेड में आती है, एक मैट में और एक ग्लॉसी में। जो चमकीली लिपस्टिक होती है उसे ग्लॉसी बोलते हैं, अदरवाइज जो चमकीली नहीं होती उसको मैट बोलते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम जब लिपस्टिक लेने गया फॉर माय ओन वाइफ, तो दुकान वाले ने मेरे से यही पूछा ना कि सर ग्लॉसी चाहिए या मैट चाहिए, तो मैं समझा तो नहीं था इस बात को। स्पीन लाइक 10-12 ईयर्स बैक, तब मैं नहीं जानता था ग्लॉसी का क्या मीनिंग है। तो मैंने उसको ये बोला कि मैम दोनों दिखा दीजिए, क्योंकि मैं समझ नहीं रहा था ना, बेइज्जती हो जाए, इससे बढ़िया है कि थोड़ा चालाक हो जाओ। तो मैंने कहा दोनों दिखा दीजिए, जब दोनों दिखाया तो उन्होंने बोल दिया ये देखिए सर ये मैट है और ये देखिए सर ये ग्लॉसी है। तो मैं तुरंत चमक गया, अच्छा समथिंग दैट शाइन्स वो ग्लॉसी है। तो भाई आदमी क्या करेगा, चमकीली तो लेके जाएगा ना। तो मैं ग्लॉसी ही लेकर आया। आइए, अच्छा, सो ब्लीक का मतलब है डार्क से। फास्टिडियस, वन वर्ड में बहुत आता है ये वर्ड। फास्टिडियस होने का मतलब होता है जब आप बहुत चूजी हो, बहुत सेलेक्टिव हो, आसानी से कोई चीज़ आपको पसंद ना आती हो, ऑर्डिनरी कुछ भी ना हो आपके केस में, शौक आपके ऐसे हों कि मतलब कुछ भी आसानी से ठीक ना लगता हो, बहुत परफेक्ट क्वालिटी की चीज़ें ही आपको जो है ठीक लगती हो, बहुत बहुत ज़्यादा आप सेलेक्टिव हैं, उसको बोलते हैं। अब ये इसका एंटोनिम है एडजस्टेबल, क्योंकि फास्टिडियस आदमी किसी भी चीज़ के साथ आसानी से एडजस्ट करेगा नहीं, बिल्कुल सटीक सही परफेक्ट होना चाहिए तब तो मैनेज करेगा। तो एडजस्टेबल कैसे मैनेज करे, मतलब एडजस्टेबल ही इसका ऑपोजिट है। ये वो है जो फ्लेक्सिबल है, ये वो है जो फ्लेक्सिबल है जिसको आप कह रहे हैं ना, फ्लेक्सिबल, राइट, जो हर जगह आसानी से मैनेज कर लेगा उसको बोलते हैं। और प्रॉमिसिंग कैंडिडेट होते हैं जो लायक होते हैं। प्रॉमिसिंग होने का मतलब होता है पोटेंशियल होना, हाँ, पोटेंशियल होना, मतलब आप अगर एक प्रॉमिसिंग पर्सन है तो एक तरीके से ये भी है कि आप जो कहते हैं वो करते हैं, और चूंकि आप काबिल हैं तो आपकी बात पे भरोसा है और आप करके दिखाएंगे उस चीज़ को। इसलिए नेफारियस बदतमीज को कहते हैं, जो बहुत रूड है, जो हार्श है, जो क्रूअल है, विकेड है, मॉन्स्टरस है, इनह्यूमन है, जो ठीक, फंसी फंसी सिचुएशन होती है सर, चीज़ें जब आपस में उलझी उलझी सी हों जिसको कह सकते हैं, हाँ, फंसी। और थोड़ा सा
मतलब जो बहुत ज़्यादा हाँ फंसी ऐसे हो, जैसे उलझा उलझा, जैसे बाल आपने ऐसे बनाए कि वो उलझे उलझे लग रहे हैं, तो वो फंसी कहेंगे। और फंसी का मतलब थोड़ा सा केयरलेस भी होता है, जो जो लोग फंसी होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इस तरीके से फंसी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। स्लोवेनली भी बोल सकते हैं आप इसे। शैलो मतलब छिछला, शैलो का मतलब नॉट सीरियस। जो जो फसी वर्ड आपको मैंने बताया ना पीछे, वो भी इसके सिनोनिम में आएगा। शैलो होने का मतलब होता है ऊपर ऊपर, यानी कि सुपरफिशियल, ठीक है। नॉट सीरियस जिसको आप कैप्रिशियस भी कह सकते हैं, फिकल भी बोल सकते हैं, ये सब फिकल भी बोल सकते हैं। तो कैलो, कैलो तो सर इसका सिनोनिम है, मर की धुंधले को कहते हैं, साफ ना दिख रहा, जिसको आप मरकरियल भी बोलते हैं सर। और मिस्टी भी कह सकते हैं आप इसे, हेजी भी बोल सकते हैं, अनक्लियर, ओपेक भी कह सकते हैं। लिवरेट तड़कीला भड़कीला, जिसको आप विविड बोल सकते हैं, लिवरेट। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, एक्सपोजिंग भी लगेगा, मतलब कई बार ल्यूरिड टॉक्स वो होती है ना, जैसे एडल्ट टॉक्स जो होती हैं वो ल्यूरिड होती हैं, बच्चों के बीच में जो बातें नहीं होनी चाहिए। डीप हो जाएगा सर, क्योंकि इसका मतलब ऊपर ऊपर है, इसका मतलब डीप है, सीरियस। राइट। तो इस तरीके से आज का सेशन ओवर हो जाता है। इससे पहले कि मैं सेशन को ओवर करूं, मैं बताना चाहूँगा, अगर कंप्लीट वो कैब आपको मेरे से पढ़नी हो, मतलब जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी, रूट्स भी, कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस भी, सब कुछ पढ़ना हो विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, तो फिर ये बैच है। इस बैच को आप 499 में अरेंज कर सकते हैं। बैच एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल है सर, एक बार विजिट ज़रूर करें। हर एक टाइप की चीज़ों का डेमो वीडियो वहाँ पे मिलेगा आपको, आप उन डेमो वीडियोस को देख लें, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि बैच कितना बेनिफिशियल है ये, राइट। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन की, तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूर विजिट करिए, राइट। थैंक यू सो मच।